So dear students, in this video I will be discussing about derivation of a formula of finding distance of a point from a given line. So let us start. Here we have to find distance of a point from a line. Suppose draw the axes first, x axis, y axis, origin, and there is a line. Suppose line is L, whose equation is ax plus by plus c इक्वल टू 0. ये लाइन है और एक पॉइंट है आपके पास P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. तो P का डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड करना है आपको. तो जब किसी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से फाइंड करना होता है, इसका मतलब कि आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करना होता है. ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, सपोज इट इज PM. तो PM ही आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा. सपोज इसको आप D कह देते हैं, इसकी लेंथ. तो यहाँ पर इस डेरिवेशन में इसको फाइंड करने का मेथड क्या है. ये जो लाइन आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिल रही है, पॉइंट सपोज कर लिया Q है और ये R है. तो क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगल PQR का एरिया फाइंड करना है दो तरीके से. एक बार आप बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. बेस आपका QR होगा, हाइट PM होगा. और एक बार आप यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है, इन दोनों मेथड से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसको इक्वल करेंगे. उससे आपको जो एरिया का एक्सप्रेशन है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो आपको मिल जाएगा. तो पहले एरिया निकाल लेते हैं. पहले इसके लिए आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा. Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट क्या होगा. Q कैसे मिलेगा आपको, जब यहाँ पर x 0 रख देंगे. x एक्सिस पे है तो y 0 रखना पड़ेगा इसमें. तो y 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, -c/a. x इंटरसेप्ट होता है, यहाँ पर आप y 0 रखेंगे, x की वैल्यू -c/a आ जाएगी. और से x को 0 रखेंगे तो r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपको. x को 0 रखिए तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से -c/b. तो ये दो पॉइंट्स आ गए आपके. और अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. कितना हुआ, 1/2 QR इंटू PM. PM आपका स्मॉल d माना गया है इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 D इंटू. QR निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, Q का कोऑर्डिनेट पता है, R का कोऑर्डिनेट पता है. तो इस तरह से आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. -c/a -0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा c² -c/a का स्क्वायर और प्लस c/b का स्क्वायर. ये आ गया. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा d/2. ये हो गया c² प्लस c²/b². c² कॉमन हो जाएगा, c d/2. एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b² अपॉन a²/b². और फिर इस a²/b² को भी रूट के बाहर आप ले सकते हैं. तो ये आ जाएगा आपका c d/2 ab √a² प्लस b². ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, जो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है यहाँ तक क्या किया गया, कि पहले ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना है Q का और R का. Q के लिए आपको y 0 रखना है इस इक्वेशन में, जो लाइन दी हुई है. तो आप y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -c/a आएगी. और R के लिए आपको x को 0 रखना है, तो y निकालेंगे -c/b. फिर ये फॉर्मूला बेस इंटू हाइट का, बेस QR हाइट PM. और इससे आपको PM को d सपोज किया गया है, तो ये आपका फिर QR डिस्टेंस निकाल लेंगे. -c/a का स्क्वायर -c/0 0 -c/b तो प्लस c/b हो गया. तब इसको सॉल्व करके c²/a² c²/b², c कॉमन हो गया. और इस तरह से आपको फाइनली ये मिल गया. ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हो गया. एरिया ट्रायंगल PQR इक्वेशन नंबर 1 हो गया.
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसी ट्रायंगल का एरिया एक और मेथड से निकालेंगे यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। पी से शुरू करते हैं। पी आपका x1 y1 है। क्यू क्या है -c/a 0। r है 0 -c/b और फिर इसको p को रिपीट कर देना है x1 y1। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को लिख लीजिए p q r p। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल p q r क्या हो जाएगा 1/2। फर्स्ट ब्रैकेट में ये सब प्रोडक्ट लिखेंगे, दिस प्रोडक्ट प्लस दिस प्रोडक्ट प्लस दिस प्रोडक्ट। ये 0 है, ये आपका c² आएगा और ये भी 0 है। तो पहले ब्रैकेट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आया। अब आपको दूसरा लिखना है। दूसरे में क्या आएगा, ये आएगा -cy/c/y1/a, ये 0 और ये दूसरे ब्रैकेट में फिर ये -c/x1/b। ये हो गया ब्रैकेट आपका क्लोज। ये ध्यान रखना, ये आपका अलग स्टेप्स है एरिया के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये लेफ्ट प्रोडक्ट ले लेना फर्स्ट ब्रैकेट में, केवल आपको ये 0 c²/ab 0 और इधर से -cy/1/a -0 फिर -cx1/b। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस है तो ये सारे प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 c²/ab प्लस cy1/a प्लस cx1/b। अब क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ए बी। तो ए बी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आ जाएगा c² प्लस यहाँ पे क्या आएगा, b बचेगा cby1 प्लस cax1। ये आ गया आपका। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन आपका पहला इक्वेशन निकला था, ये दूसरा इक्वेशन है। अब दोनों को आपको इक्वल कर देना है। तो देखिए इसके बाद फ्रॉम 1 and 2 equating values from 1 and 2 दोनों से, क्योंकि ये भी आपका एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका सेम, तो दोनों इक्वल कर देना है आपको। तो लेफ्ट साइड में 1 का लिखते हैं CD √a² प्लस b² अपॉन 2ab इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से भी आप c कॉमन ले सकते हैं, तो c/2ab इसको भी दीजिए c/2ab। तो c कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ax1 प्लस by1 प्लस c, ये बचा आपका, c कॉमन ले लिए। अब आप देखिए यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं आप, c कैंसिल हो जाएगा और 2ab भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, d √a² प्लस b² इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c। ये d की वैल्यू आ गई ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। इसका मॉडुलस के साथ आपको आंसर लिखना होगा। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। पॉइंट आपका क्या है, तो जो लाइन थी आपकी ax प्लस by प्लस c, उसके लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जगह आपको कोऑर्डिनेट लिख देना है और नीचे क्या करना है, डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों का सम और स्क्वायर रूट। इस पूरे का मॉडुलस फॉर्म में आपको, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए ये तरीका है आपका इस फॉर्मूले को डिराइव करने का। मेनली डेरिवेशंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए अगर आप डेरिवेशंस को ठीक से समझ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी आपको। तो ये तरीका था इसको फाइंड करने का कि जो ट्रायंगल बने आपके, ट्रायंगल पी क्यू आर बना, उसका एरिया दो तरीके से निकाला गया। एक बार बेस इनटू हाइट वाले मेथड से जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है, फिर दूसरी बार कैसे निकाला गया,
ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं पी क्यू और आर के, उसको लेकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किएगा, फिर दोनों एरियाज को इक्वल कर दिया गया, कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गए, ये आपका एरिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।